नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड करंट अफ़ेयर्स में चीन और रूस ने जो प्रशांत क्षेत्र में युद्ध अभ्यास किया है, इससे विश्व में दिक्कतें खड़ी हो सकती है। जो पनडुब्बी युद्धि अभ्यास किया है, इसमें भारत को भी परेशानी हो सकती है। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। इन दोनों देशों के सैन्य सहयोग को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। रूस और चीन की एक सैन्य एकजुटता का यह नवीनतम प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब विश्व में तनाव बढ़ रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इस क्षेत्र में ये दोनों देश पश्चिमी शक्तियों का विरोध करते हैं और ये अभ्यास रूस और चीन द्वारा पिछले एक साल में कई संयुक्त अभियानों में से एक है, जो उनके साझा रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं और विश्व मंच पर उनके गठबंधन में बढ़ते महत्व को उजागर भी करते हैं। रूस और चीन का पनडुब्बी रोधी अभ्यास उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में हुआ है, जो भू राजनीतिक रूप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अभ्यास का उद्देश्य दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाना है और उन्हें बेअसर करने में दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय में सुधार करना था। जो पनडुब्बी रोधी अभ्यास आधुनिक नौसैनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षमता वाले होते हैं। रूस और चीन जो अभ्यास लगातार कर रहे हैं, वे पश्चिमी देशों का लगातार विरोध करते हैं और उनके खिलाफ अपना प्रदर्शन भी जारी करते हैं। इस हिसाब से शक्तिशाली युद्धपोतों को भी कर रहे हैं शामिल। इस युद्धाभ्यास में रूस से दो शक्तिशाली विध्वंसक एडमिरल पेंटलेव और एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने भाग लिया और इसके अलावा एक का 27 PL हेलीकॉप्टर ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसने पनडुब्बी का पता लगाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चीन की ओर से अभ्यास में टाइप 055 विध्वंसक वूसी और टाइप 052D विध्वंसक सीनिंग और टाइप 054A फ्रिगेट लेने शामिल थे। इसके साथ एक रिफ्यूअर शिप और 3 हेलीकॉप्टर भी चीनी फ्लीट में शामिल थे और यह युद्धाभ्यास हवा के साथ साथ पानी में भी किया जा रहा था। यह पहली बार नहीं है, आप लोग जानते हैं, जब रूस और चीन ने ऐसा किसी संयुक्त अभ्यास में हिस्सा न लिया हो। ऐसे युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को दर्शाते। ऐसा नहीं है कि दोनों देश सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि इसका एक और मकसद रूस और चीन के विरोधियों को संदेश भेजना है कि इन युद्धाभ्यासों से रूस और चीन की सैन्य साझेदारी हर गुजरते साल के साथ मजबूत और अधिक परिष्कृत होती जा रही है। इसके साथ ही दोनों देशों की सेनाओं में साझा सैन्य अभियानों को लेकर भी तालमेल विकसित होता जा रहा है और हो भी रहा है। इसके हिसाब से जो रूस और चीन का सबसे प्रमुख अभियान सितंबर में जापान सागर के ओखोटाक सागर में आयोजित वेव इंटरेक्शन 2024 नौसैनिक अभ्यास था। इन अभ्यासों में तोपखानों के हमलों से लेकर हवाई रक्षा युद्धाभ्यास तक कई तरह के युद्ध प्रदर्शनों पर जोर दिया गया और इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध को प्रमुखता से शामिल किया गया। चीनी अधिकारियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ये अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का जवाब देने में दोनों देशों के सैन्य क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका उद्देश्य चीन और रूस के बीच रणनीतिक पारस्परिक विश्वास को मजबूत बनाना है। ऐसा दोनों देशों का लक्ष्य है और इनका लक्ष्य जो पश्चिमी देशों का दोनों लोग विरोध करते हैं और विश्व मंच में एक साथ गठबंधन के साथ रूस और चीन दोनों देश सामने आते हैं। और इसका जो असर है वह अमेरिका में भी पड़ रहा है, जापान में भी पड़ रहा है। और जापान के अलावा हम बात करें जो सितंबर में आयोजित रूस की ओसन 2024 अभ्यास ने चीनी नौसेना ने हिस्सा लिया था और इसे रूसी चीनी सैन्य सहयोग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल माना गया। और यह अभ्यास रूस द्वारा 30 से अधिक वर्षों में किए गए सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास था, जिसमें 400 से अधिक युद्धपोत, 120 विमान, 90,000 सैन्यकर्मी शामिल थे। और इन अभ्यासों में चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे रूस के साथ उनकी साझेदारी और मजबूत हुई थी। इन संयुक्त अभ्यासों के अलावा रूस और चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई समुद्री गश्त भी किए। इनमें सबसे हालिया गश्त जापान के पास हुई, जो उस क्षेत्र में उनका 5वां ऐसा ऑपरेशन था। इन गश्तों में सतह के जहाज और पनडुब्बियां दोनों शामिल हैं, जिनका उद्देश्य दोनों देशों की शक्ति को प्रदर्शित करने और अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की क्षमता के हिसाब से किया गया था। आखिर भारत को क्या परेशानी हो सकती है? जो रूस और चीन सैन्य संबंध नाटो ही नहीं बल्कि भारत भी चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत को डर है कि रूस का महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक चीन से साझा कर सकता है, क्योंकि भारत के 60% हथियार रूसी मूल के हैं। ऐसे में यह आशंका है कि चीन को भारतीय सैन्य तकनीक की जानकारी मिल सकती है और यह डर भी है कि चीन के साथ किसी भी संघर्ष के समय रूस खुद को तटस्थ रख सकता है और इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। भारत आज भी रूस से सैन्य
सैन्य रूप से रूस पर काफ़ी हद तक निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रूस हमेशा भारत का मदद करता रहा है और हमेशा भारत के साथ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।